की जिज्ञासा थी कि साधना और सिद्धि में क्या डिफरेंस है, यानी क्या फ़र्क है। कुछ लोग इसी बात को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं कि साधना सिद्धि क्या चीज़ है, जबकि ये दोनों ही एक चीज़ के दो पार्ट हैं। अगर हम कोई चीज़ को जब हासिल करने की या सीखने की या उससे संबंध प्राप्त मतलब जोड़ने की कोशिश करते तो वो साधना कहलाती है। और उसका जो फल होता है, जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी क्लास पढ़ते हैं, तो जो उसका फल निकलता है, रिजल्ट निकलता है, उसे सिद्धि कहा जाता है। अब साधना की बात करते हैं तो हम किस देवता की साधना कर रहे हैं या किस देवी की साधना कर रहे हैं या किस पर्पज़ से साधना कर रहे हैं। जिस पर्पज़ से हम साधना कर रहे हैं और उसका ज्ञान हमें पूरी तरीके से है, तो उसकी जो क्रियात्मक तथ्य हैं, चाहे उसमें मंत्र हो, चाहे उसमें तंत्र हो, चाहे उसमें यंत्र हो। मंत्र का मतलब ये हो जाता है कि उसका हमें जो मंत्र है वो हमें सही है कि नहीं है, उसका पूरा ज्ञान है कि नहीं है। तंत्र में वो हो जाता है कि जो उस मंत्र से संबंधित हम विधि करने जा रहे हैं, उसकी जो विधि है वो उस विधि की हमें पूर्ण जानकारी है अथवा नहीं है। यंत्र वो हो जाता है कि जिस जगह हम साधना कर रहे हैं वो जो जगह है वो हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है। इसलिए इसे तंत्र मंत्र तीन का शब्द का एक अलग अलग उल्लेख है। और जब व्यक्ति उस साधना को करता है, साधना इति साध्यते, यानी जो आपका लक्ष्य है, जो आप चाहते हैं, उस लक्ष्य से अपने अंदर की जो आपका इंडिविजुअल पावर है, जो अपनी आत्मशक्ति, उस आत्मशक्ति को उससे जोड़ना। और जब आपकी आत्मशक्ति जब तक उससे नहीं जुड़ती है तब तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आता है। आपकी आत्मशक्ति उसकी जुड़ जाती है, चाहे वो मंत्र के माध्यम से जुड़े, चाहे वो योग के माध्यम से जुड़े, जैसे भी है, तो उसके बाद उसके जब रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं सिद्धि। सिद्धि का मतलब ये हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि आप 10 फुट के हो तो सिद्धि मिलने के बाद 12 फुट के हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। या आप दुबले पतले हो तो सिद्धि मिलने के बाद आप ज़्यादा मोटे तगड़े हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धि तो अपनी आत्मा की है, आपका जो है अंदर का जो इनर बल है वो बढ़ जाता है, उस बल को बढ़ने के लिए सिद्धि कहा जाता है। अब आपका प्रश्न भी रहा होगा कि इसके लिए उपयोग कैसे करें। तो उपयोग जहाँ तक व्यक्ति को ऐसी कोई भी सिद्धि या कोई भी प्राप्त करने के लिए जब मिल जाती है उसके लिए, तो वो सामाजिक कार्य में कर सकता है जो उचित हो, और स्वयं के जीवन में भी वो उसको कर सकता है, बशर्ते बचे कि ऐसा कोई कार्य में अपनी सिद्धि का उपयोग न करे जो सामाजिक दृष्टि से गलत हो। क्योंकि जो भी सिद्धि होती है, जो इसकी इष्ट की या देवी की कृपा या देव की कृपा होती है, वो भी आपसे अच्छा ही कार्य करवाना चाहती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो सिद्धि प्राप्त की है या जो आपको सिद्धि का मतलब ये सफलता प्राप्त की है, यानी हमने जो 1 साल तक पढ़ा और पढ़ने के बाद जो एग्ज़ाम दिया उसका जो रिजल्ट अच्छा आया तो वही आपकी सिद्धि है। और ये तब तक रहेगी जब तक आप उसको उसी नियम के अनुसार अपने जीवन में ढाले रहोगे, तब तक वो सिद्धि आपका काम करती रहती है। तो साधना सिद्धि में यही है कि साधना है आपकी एक तरह की स्कूल की पढ़ाई लिखाई, जो उसके क्रम होते वो स्कूल की भी एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये साधना से संबंधित है। जब उसका रिजल्ट जो सामने आता उसे सिद्धि कहा था। सिद्धि कोई मिठाई नहीं है कि आपको मिल जाएगी और आप खा लेंगे, ये लोगों का भ्रम होता है। एक भ्रम ये भी होता है कि हम कोई साधना कर रहे हैं, देवी मेरे सामने आएगी मुझे आशीर्वाद देगी, या देवता सामने आएगा मुझे आशीर्वाद देगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो कुछ भी आपके संपर्क सत्य वो अंतर मन से सत्य हैं। आपकी और देव शक्ति की जो बात है वो अंतर मन से होती है, और उसी अंतर मन की बात के लिए हमारा अंतर मन जज्ब कर लेता है। इसी में जब दूसरी बात जोड़ देते कि चक्रों की, तो ये भी इसी में जुड़ जाती है कि जब जो चक्र एक्टिव होते हैं उन चक्रों के माध्यम से ही वो शक्ति आपके शरीर में एनर्जी प्रवेश करती है। इसमें साधना सिद्धि का यही तो मूल तात्पर्य है कि साधना एक क्रियात्मक विषय है। उस क्रियात्मक विषय को जो क्रियात्मक कार्य किया है उसका जो सार निकला है, जो रिजल्ट निकला, उसको हम सिद्धि कहते हैं। इसी तरीके साधना सिद्धि के 2 रूप हैं। मूल रूप में कार्य क्षेत्र में दोनों एक होते हैं, और व्यक्ति को जहाँ कोई भी साधना करे तो अपने किसी गुरु के मार्गदर्शन में करे, गुरु के आशीर्वाद से करे। तो ये जहाँ तक मेरे जीवन का अनुभव है कि उसके लिए सफलता मिलती ही है। अगर किसी कारण से आपको सफलता एक बार में नहीं मिलती, आप दोबारा करिए, तिबारा करिए, लेकिन आपको निश्चित ही सफलता होती। आपका लक्ष्य पूरा होना चाहिए, आपकी मनोकामना सही होना चाहिए, और काम करने का ढंग सही होना चाहिए, और आपका जो मार्गदर्शक है वह मार्गदर्शक भी सशक्त होना चाहिए, जिसने अपने जीवन में साधना सिद्धियाँ की हों, और सदगुरु का तो आशीर्वाद परमों पर ही होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका जो प्रश्न था, जो भी क्वेश्चन था, उसका उत्तर देने की मैंने